नया सरकार का गठन हुआ है उसके बाद जो है सरकार ने बेतिया राज्य के जितने भी मतलब हरेंद्र किशोर सिंह जी के दरमियान जितने भी जमीन आते थे उन सारे जमीनों को जो है सरकार अपने अधीन ले ली है। मतलब बेतिया राज्य के जितने भी जमीन है उन सारे जमीनों को जो है सरकार के अधीन कर दिया गया है। अब सरकार जो है उस पर जो भी करे, चाहे वो जनता के हित में करे या फिर जो भी करे वो आगे देखने को मिलेगा। वैसे बात करें कि आखिर ये बेतिया राज्य की जमीन कितनी थी, कुल कितनी थी, आमतौर पर मोटा माटा जो है 15,000 से लेकर के 18,000 एकड़ के बीच जो है बेतिया राज्य की जमीन पूरे बिहार के अंदर हजारों गांवों के अंदर फैली हुई है, जिनके अंतर्गत खेती के जमीन, बागवान, फुलवारी, नदी, तालाब किनारे, कोर्ट कचहरी, किला या फिर जो बड़े बड़े आज के टाइम में आपको देखने को मिलता होगा जो एक से एक स्टेट बोला जाता है, उनकी जो है बड़े बड़े कोठा। तो इस तरह से जो है ये 15 से 18,000 एकड़ के बीच जो बेतिया राज्य की जमीन है उन सारे के अंतर्गत ये सारी चीजें देखने को आज आपको सरजमी पे मिलती है। अब चलिए हम आपको मोटे मोटे तौर पर ये भी बता देते हैं कि ये जो बेतिया राज्य की जमीन थी ये बिहार के किन किन इलाकों में थी। तो देखिए बेतिया राज्य की जमीन पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज, रामनगर, बगहा, चनपटिया, पिपरासी, मधुबनी, कौनाहा इन सारे इलाकों के साथ साथ पूर्वी चंपारण से लेकर के नेपाल के बॉर्डर तक भी बेतिया राज्य की जमीन विस्तारित है। अब इतना कुछ जानने के बाद काफी लोगों के दिमाग में ये प्रश्न खलबली मचा रहा होगा कि आखिर ये जो बेतिया राज्य की जमीन थी इतने सारे शहर में क्यों फैली हुई थी, सिर्फ बेतिया शहर में ही क्यों नहीं थी। तो चलिए हम उसका भी निदान आपको बता ही देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 1950 में जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी, मतलब जमीनों का जो उन्मूलन था वो व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया और सरकार ने अपना अंचल और तहसील वाला जो सिस्टम ला दिया। तो उससे पहले की जो ये जमींदारी वाली सिस्टम थी, जो हरेंद्र किशोर सिंह जो कि बेतिया राज्य के महाराजा थे उनके द्वारा जितने भी ये बिहार के हजारों गांवों में उनके जमीन को विस्तृत किया गया था। तो ऐसा था कि जो बेतिया में एक जो है उसका हेड ब्रांच था, एक तरह से समझ लीजिए, मतलब राजा का ये सेंटर था और इनके जितने भी जमीन थे, मतलब इनके दरमियान जितने जमीन आते थे ये सारे बिहार के अलग अलग जो है गांव में पाया जाता था। उन हजारों गांवों में शामिल पश्चिमी चंपारण के कुछ गांव ये थे जैसे कि रामनगर, बगहा, बेतिया, नरकटियागंज और ये मैनाटांड, ये सारे प्रखंड के जितने भी गांव थे इस गांव के मतलब कि अंदर जो है आते थे। इसके अलावा पूर्वी चंपारण के भी कुछ गांव थे और इसके अलावा जो है नेपाल के आसपास के बॉर्डर के किनारे भी कुछ ऐसे गांव थे।